नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल एचबीएन न्यूज। मैं हूं एचबीएन से डॉक्टर पंकज शर्मा। आइए बात करते हैं आज भारत की सबसे बड़ी खबर, जहां पर 58 साल से प्रतिबंधित हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को प्रतिबंध मुक्त कर दिया गया है। देखते हैं पूरी खबर क्या है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत में नरेंद्र मोदी सरकार ने 58 साल से सरकारी कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं और उसके कार्यक्रम में जाने के लिए प्रतिबंध लगा रखा था, परंतु नरेंद्र मोदी सरकार ने कल ही इस प्रतिबंध को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु दक्षिणा देते हुए इस प्रतिबंध को वहां से हटा दिया है। अब इस मामले पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। 1966 में ऐसा क्या हुआ कि जब इंदिरा गांधी सरकार को यह पाबंदी लगानी पड़ी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे क्यों हटा दिया, जानिए इसकी पूरी कहानी। कैसे लगा प्रतिबंध, कब कब लगा प्रतिबंध और क्यों लगा प्रतिबंध। लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। मैं आपके सामने आज बता रहा हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिबंध की उस रहस्य के बारे में, उस कहानी के बारे में, उस इनसाइड स्टोरी के बारे में जिसे आम जनता नहीं जानती। 7 नवंबर 1966 को दिल्ली अभी जगी भी नहीं थी कि बड़ी संख्या में साधु और सन्यासी संसद भवन के सामने जमा होने लगे। ज्यादातर लोगों को यह अंदाजा भी नहीं था कि आखिर क्या बात हो गई कि संसद के सामने हजारों की भीड़ जुट गई है। शुरुआत में दिल्ली पुलिस ने भी यह नहीं समझ पाई कि आखिर ये माजरा क्या है। पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस छोड़े, लाठियां भांजी, मगर भीड़ टस से मस नहीं हुई। संसद भवन गेट के सामने पुलिस और साधुओं का यह संघर्ष तब भड़क उठा जब प्रदर्शनकारियों के फेंके पत्थरों से एक पुलिस वाले की मौत हो गई। दोपहर करीब 1:30 तक माहौल पूरा गर्मा गया और पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए गोलीबारी करना शुरू कर दी। संसद के समक्ष जमा यह भीड़ भी गौ हत्या पर राष्ट्रीय कानून बनाने के लिए सरकार पर दबाव बना रही थी। इस प्रदर्शन को तब भारतीय जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का समर्थन हासिल। 1966 में इसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर तब इंदिरा गांधी सरकार ने एक पाबंदी लगा दी थी। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को इसकी शाखाओं और कार्यक्रम में जाने पर रोक लगा दी। आज 58 साल बाद मोदी सरकार ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यह रोक हटा दी। इसके बाद से भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। उस 1966 में सैकड़ों लोग घायल हुए, 100 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ था। नवंबर 1966 को तपस्वी नागा साधुओं की अगुवाई में हुए प्रदर्शन में आधिकारिक रूप से 8 लोगों की मौत बताई गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। हालांकि कई दूसरे गैर सरकारी आंकड़ों में सैकड़ों लोगों के मारे जाने की बात कही जाती है। उस वक्त यह पूरा अनुमान लगाया गया था कि प्रदर्शनों के बीच उसके दौरान वाहनों और दफ्तरों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं में कुल लगभग 100 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान पहुंचा था। इन प्रदर्शनों के दौरान कांग्रेस के प्रमुख नेता के कामराज का घर और ऑल इंडिया रेडियो का दफ्तर भी निशाने पर बना था। जयप्रकाश के पत्र का इंदिरा ने नहीं दिया था कोई संतोषजनक जवाब। सुदीप ठाकुर लिखते हैं कि जेपी के इस पत्र का इंदिरा ने 13 अक्टूबर 1966 को कोई जवाब नहीं दिया। छोटे से पत्र में इंदिरा ने देर से जवाब देने के लिए अफसोस जताया और लिखा, सरकार इस समस्या के सारे पहलुओं पर विचार कर रही है। इंदिरा ने इस पत्र का समापन इस तरह किया कि मुझे यह जानकर दुख हुआ कि हाल ही में आप इन्फ्लुएंजा से पीड़ित थे। उम्मीद है आप पूरी तरह स्वस्थ होंगे। प्रश्न कुछ और, उत्तर कुछ और इंदिरा के द्वारा दिया गया था। जब अटल बिहारी वाजपेयी ने करपात्री जी को आंदोलन खत्म करने की अपील की तो दरअसल 7 नवंबर की सुबह भारतीय जनसंघ, हिंदू महासभा और आर्य समाज के समर्थन प्राप्त राक्षस सने त्रिशूलधारी अघोरी नाग साधु संसद भवन के सामने जमा हो गए तो फ्रांसीसी पॉलिटिकल साइंटिस्ट क्रिस्टोफ जेफरलॉट ने इस आजादी के बाद का इससे लोकप्रिय जन आंदोलन बताया। द न्यूयॉर्क टाइम की एक रिपोर्ट के अनुसार उस दिन माहौल सामान्य और करीब करीब उत्सव जैसा ही था, जिसमें गायों की अहमियत बताई जा रही थी। पहले वक्ता स्वामी करपात्री जी महाराज थे। हालांकि जनसंघ के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने करपात्री जी को आंदोलन को वापस करने के लिए अपील भी की थी, मगर भीड़ स्वामी रामेश्वरानंद की जय कहते हुए उग्र हो उठी। यह भारतीय जनसंघ के करनाल से चुने गए सांसद जिन्होंने भीड़ से संसद में जबरन घुसने और सबको सबक सिखाने की अपील की। इसी के बाद
पुलिस और भीड़ में संघर्ष शुरू हो गया। बाद में इस आंदोलन में 500 तपस्वियों समेत 1500 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। लेखक सुदीप ठाकुर इतिहासकार रामचंद्र गुहा के हवाले से बताते हैं कि जनसंघ के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वामी से अपील की थी वह आंदोलन वापस ले ले, मगर तब बहुत देर हो चुकी थी। संघ ने किया फैसले का स्वागत, कहा बेवजह लगी थी पाबंदी। मोदी सरकार के इस फैसले को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने स्वागत किया है। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील लंबेकर ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बीते 99 वर्षों से सतत राष्ट्र के पुनर्निर्माण एवं समाज की सेवा में संलग्न है। राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता, अखंडता एवं प्राकृतिक आपदा के समय में समाज को साथ लेकर संघ के योगदान के चलते समय समय पर देश के विभिन्न प्रकार के नेतृत्वों को संघ की भूमिका ने प्रशंसा भी की है। अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते तात्कालिक सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारियों को संघ जैसे रचनात्मक संगठन की गतिविधियों में भाग लेने से निराधार किया, प्रतिबंधित किया था। शासन का वर्तमान निर्णय समुचित है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को पुष्ट करने वाला है। तो 58 साल के बाद संघ से हटा प्रतिबंध से जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों और शासकीय कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ उठी है, वहीं कांग्रेस के कलेजे में सांप लौट रहा है। आइए देखते हैं कांग्रेस से कुछ नेताओं ने इस प्रतिबंध को हटाने को लेकर क्या कहा। ये बीजेपी की एनडीए की सरकार ये परमिट कर रही है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स आरएसएस के एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आरएसएस का जो मेंबर का ओथ होता है, पहले तो मराठी में था, बाद में उन्होंने उसको संस्कृत में किया, फिर थोड़ा अमेंडमेंट्स किए। वो ओथ आपको कहता है कि वो भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को नहीं मानते। वो तो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाते हैं। तो जो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाता वो तो इंडियन नेशनलिज्म के खिलाफ बात कर रहा है। आग लेने के लिए जो बयान था, जहाँ तक मैंने देखा हूँ मीडिया में, दैट हैज बीन विथड्रॉन, क्योंकि ये तो आरएसएस, तो इसमें कोई गलती तो नहीं है। विपक्षी दल इसका सर्विस सर्कुलर सर्विस जो ये होता है उसके कह रहे हैं ये उल्लंघन है। कुछ उल्लंघन नहीं। मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल से पूछता, देखिए आपके देश में क्या हो रहा है। मतलब असल में दिक्कत क्या है ना, बीते दिनों भगवान वाले पे बड़ा घेर दिया, आप लोग सब जानते हैं। नॉन बायोलॉजिकल जो एंटिटी उन पर सवाल हुआ, तो ये एक दूसरे को थोड़ा पुष्ट करने की कोशिश हो रही है। इस देश का मिजाज स्वीकार नहीं करेगा। और मैं तो समझता हूँ कि बाकी जो तो घटक सहयोगी दल है, जदयू और तेलुगु देशम, क्या सोच रहे हो भाई, पाँव के नीचे की जमीन निकल जाएगी। कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर 1966 में गौ आंदोलन को लेकर प्रतिबंध लगा दिया गया, तो कहीं 1975 में संघ पे इमरजेंसी लगाकर कई नामों से संघ को प्रताड़ित करने का आरोप हमेशा कांग्रेस पर और उस समय की तात्कालिक इंदिरा गांधी सरकार पर लगता रहा है। एक बार अमेरिका की संसद में पूछा गया कि भारत में कोई ऐसा संगठन है कि जो समाज के लिए और राष्ट्र के लिए कार्य करता है, तो उस समय के तात्कालिक प्रधानमंत्री ने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे यहाँ एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जो कि सामाजिक और राष्ट्र पुनरुत्थान के लिए, राष्ट्र को उत्तरोत्तर प्रगति के लिए कार्य करता है, जो कि समाज में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। और ऐसे ही योगदानों को लेकर इंदिरा गांधी ने लगातार 3 बार इमरजेंसी को लगाकर संघ के स्वयंसेवकों के कलेजे में आग लगाने का काम किया। परंतु अब संघ की शताब्दी वर्ष आने वाला है, संघ के 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं और संघ में इस प्रकार से हटाए गए प्रतिबंध को लेकर जहां संघ के स्वयंसेवकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है और वहीं शासकीय कर्मचारियों में भी अपने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर संघ के कार्यक्रमों और संघ के निष्ठावान कार्यकर्ता बनने का अवसर भी प्रदान किया जा रहा है।